हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। उत्तरांचल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले हैली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। ये पार्क 1936 में बना हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 521 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई है, जहाँ से जंगल की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रामनगर रेलवे स्टेशन है। तो बिना देर किए आइए हम आपको बताते हैं कि आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे पहुँच सकते हैं और आप सफारी कैसे कर सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रामनगर रेलवे स्टेशन, जहाँ के लिए आपको हर जगह से ट्रेन ईजिली मिल जाएगी। वहाँ से आप या तो टैक्सी के थ्रू या फिर बस के थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुँच सकते हैं। वहाँ से जिम कॉर्बेट पहुँचने में आपको लगभग आधे घंटे लग जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद आप कोई रिजॉर्ट में रुक सकते हैं और उसके बाद या तो सेम दिन या फिर दूसरे दिन भी आप सफारी की प्लानिंग कर सकते हैं। नेशनल पार्क को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे ज़्यादा होटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पे आपको ज़्यादातर रिजॉर्ट्स मिलेंगे जो कि ग्रीनरी पे ही बेस्ड होते हैं। तो आपको वहाँ पे रिजॉर्ट लगभग 1500 से 2000 के बीच में ईजिली मिल जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो सबसे बेस्ट रेंज है वो है डिकाला रेंज। डिकाला रेंज का प्राइस आपको 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ेगा, जिसकी बुकिंग आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप corbetonline.uk.government.in पे जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, जो कि 45 दिन पहले ओपन हो जाती है। ये 15 नवंबर से 15 जून तक खुला होता है, तो आप उसके बीच में ही बुकिंग कर सकते हैं। और इस रेंज में आपको बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में ले जाएंगे, जहाँ पे स्पॉटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस रेंज में बुकिंग कराते हैं तो थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन आपको सारे जानवर लगभग स्पॉट हो जाएंगे। अगर आप सफारी बुक कर रहे हैं तो जो आपके जिप्सी का ड्राइवर होगा वो आपको रिजॉर्ट से ही पिक करेगा एंड फिर रिजॉर्ट पे ही ड्रॉप करेगा। हम यहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे रिजॉर्ट में, फिर हमने 11 बजे यहाँ से सफारी की शुरुआत की थी। हमको वापस आने में 6 बज गए थे, तो आप मान के चलिए कि इतना टाइम लग जाता है। अगर आप डिकाला जोन बुक करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप वहाँ का गेस्ट हाउस भी बुक कर सकते हैं। डिकाला जोन सभी कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटन जोन में से एक सेलिब्रिटी का दर्जा रखता है। ये दिन की सफारी के साथ साथ डिकाला वन विश्राम गृह में रात के ठहरने के लिए सबसे अधिक मांग वाला जोन है। पाटिल दून घाटी की परिधि में स्थित डिकाला जोन कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे बड़ा जोन है और इसमें वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता है। इस जोन का परिदृश्य, जिसमें चौर के रूप में जाने वाले बड़े घास के मैदान, घने साल के पेड़ के जंगल और रामगंगा नदी के विभिन्न चैनल शामिल हैं, आपको प्रकृति का एक आकर्षक दृश्य प्रदान करते हैं। पृष्ठभूमि में कांडा रिज को देखने वाली विस्तृत घाटी का विहंगम दृश्य एक शानदार दृश्य है। बाघों के दर्शन के लिए ये जोन सबसे अच्छा जोन माना जाता है। ये वन्य जीव प्रेमियों द्वारा रात के ठहरने के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प है। जंगली हाथी, इसके अलावा यहाँ पंछियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे द्वारा स्पॉट हुए कुछ जानवरों की वीडियोस।
वहाँ से वापस आने के बाद हमने अपने रिज़ॉर्ट में कुछ लाइव कॉन्सर्ट सुने। अगर आप रिज़ॉर्ट ले रहे हैं तो आप रात को यहाँ पे बैठ के तारों के बीच में लाइव कॉन्सर्ट सुन सकते हैं।